हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी की स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में जो है प्लांट हार्मोन पादप हार्मोन के बारे में जो है आज के सेशन में एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो है प्लांट हार्मोन के हम लोग जो है थ्योरी के सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है प्लांट हार्मोन के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जो आपके हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी बेस्ड जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न जो आपके एग्जाम के लेवल में एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। तो अभी तक आपने स्टडी करिकुलम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर जो है कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो भी जिस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो है ये सेशन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग जो है आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा हार्मोन कोशिका वृद्धि में सहायक होता है। कोशिका वृद्धि में सहायक हो। हम लोग जानते हैं कि हार्मोन जो होता है वो हम लोग 5 प्रकार के हार्मोन पढ़े थे। कौन कौन से हार्मोन पढ़े थे? तो एक तो ऑक्सिन हार्मोन पढ़े थे, साइटोकाइनिन पढ़े थे, फिर उसके बाद से जिब्रेलिन हार्मोन पढ़े थे, और जो है इथिलीन हार्मोन पढ़े थे, अब्सिसिक एसिड हार्मोन पढ़े थे। ये जो 2 हार्मोन हैं, एक्सिन हार्मोन हो गया, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ये तीनों जो होता है ये वृद्धि हार्मोन होता है। और यह जो है इथिलीन हार्मोन एबिसिसिक एसिड हार्मोन जो होता है, यह 2 हार्मोन जो होता है ये वृद्धि अवरोधक हार्मोन होता है। तो उसी में एक जो पूछा है कि ऑक्सिन हार्मोन जो है कौन सा हार्मोन जो होता है वो वृद्धि में सहायक होता है। तो ऑक्सिन हार्मोन तो वृद्धि में सहायक होता है, जिब्रेलिन भी वृद्धि में सहायक होता है, और साइटोकिनिन भी जो है वृद्धि में सहायक होता है। लेकिन कौन सा हार्मोन कोशिका वृद्धि में सहायक होता है, कोशिका की वृद्धि में जो है सहायक होता है, तो वह हो जाता है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है यह कोशिका वृद्धि में सहायक होता है। ऑक्सिन हार्मोन जो है इसका खोज किसने किया था? इसका खोज जो है चार्ल्स डार्विन ने किया था, और इनके बेटा ने जो है इसकी खोज जो है किए थे। लेकिन चार्ल्स डार्विन ने जो है यह प्लांट पे, पादप पे खोज किए थे। और ऑक्सिन ही एक ऐसा हार्मोन है जो मानव मूत्र से जो है निकाला गया है। इस ऑक्सिन हार्मोन को, ऑक्सिन कोई एक रसायन नहीं है, इसके अंदर कई रसायन आते हैं जिनका बिहेवियर एक जैसा होता है, तब हम सबको बोलते हैं कि ये जो है ऑक्सिन है। तो कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ जो होते हैं वो लैब में बनाए जाते हैं, यानी कि जो है वो कृत्रिम रूप से होते हैं। तो प्राकृतिक रूप से कौन कौन से होते हैं? तो IAA एंड IBA, ये दोनों जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से होते हैं। इंडोल ब्यूटेरिक एसिड और इंडोल जो है एसिटिक एसिड, ये दोनों जो होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं। और वैज्ञानिक रूप में जो ऑक्सीजन बनाया जाता है वो जो होता है 2,4-D जो है, यह वैज्ञानिक द्वारा जो है बनाया जाता है। ऑक्सीजन जो होता है, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन की ही वजह से जो है प्लांट जो होता है इलोंगेट कर जाता है, यानी कि मुड़ जाता है। सूर्य के प्रकाश ठीक वो जो सीधा रहता है, तब जो है ऑक्सीजन जो होता है ये चारों तरफ जो है प्लांट में रहेगा। अगर सूर्य के प्रकाश जिधर से पड़ेगा उधर उस साइड जो होता है वो ऑक्सीजन जो होता है वो वहाँ पर नहीं रहता है। जहाँ अंधेरा रहता है, डार्क रहता है, वहाँ पर जो है ऑक्सीजन हार्मोन चला जाता है। और इसी ऑक्सीजन के हार्मोन के वजह से सेल इलोंगेट जो है करने लगता है, यानी कि सेल में जो है वृद्धि आ जाती है, जिसके वजह से जो है प्लांट मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, जिसके वजह से प्लांट जो होता है वो मुड़ जाता है। फलों के पकने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? और फलों के पकने में इसमें से कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो इथिलीन हार्मोन जो होता है यह फलों के पकने में सहायक होता है। अगर कोई फल ग्रीन है, उसको पक जाता है, कच्चा फल जो है पक जाता है, तो यही इथिलीन जो होता है सहायक होता है। और यही एकमात्र इथिलीन है जो गैसियस अवस्था में पाया जाता है। पत्तियों और फूलों को जल्दी जो है बूढ़ा कर देगा, और पेड़ से गिरा देने का काम यही जो है करता है। जो फलों को पकने में बहुत प्रभावी होता है, और यह जो है फलों के पकने में बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित होता है। जितने भी प्लांट होते हैं उसमें हरा रंग किसके वजह से आता है? तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो है आता है।
हरा रंग जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से आता है, और इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक जो होते हैं वड़क पाए जाते हैं, और यही हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, तो प्लांट को हरा रंग देने में। जब वो कलर आ जाता है तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, तो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। जैसे कि टमाटर में आप देख सकते हैं, जब ये ग्रीन था तो यहाँ पर जो है क्लोरोप्लास्ट था, और जब एक ग्रीन से कलर में आ गया, रेड कलर में आ गया, लाल कलर में जब आ गया, तो इसमें जो है क्रोमोप्लास्ट की वजह से जो है यह लाल रंग में आ जाता है। तब यहीं पर जो है इथिलीन कार्य करता है, यानी कि ग्रीन से जो है रेड में लाने में ही जो है इथिलीन यहाँ पर कार्य करता है। तो कह सकते हैं कि इथिलीन जो होता है वो क्या क्या करता है, तो फलों को पकाने में भी कार्य करता है। फिर उसके बाद से जो है यह क्या करता है, तो तनों के व्यास को बढ़ा देता है, और इथिलीन ही है जो तनों के व्यास को जो है बढ़ा देता है। इसलिए इसे जो है पकने वाले हार्मोन भी कहते हैं। इसे जो है पकने वाला हार्मोन भी जो है इथिलीन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बीज की निष्क्रियता किस हार्मोन के कारण होती है, और बीज की निष्क्रियता जो होती है वो किस हार्मोन के कारण से होती है, एब्सिसिक एसिड के कारण होती है। किसकी वजह से होती है, तो एब्सिसिक एसिड के कारण होती है। एब्सिसिक एसिड के जो है ए भी जो है कहा जाता है। इसे जो है स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे जो है स्ट्रेस हार्मोन भी जो है कहा जाता है। यह क्या करता है, एब्सिसिक एसिड पत्तियों को गिरा देता है, पत्तियां जो पेड़ पर लगे रहेंगे उसको गिरा देगा। इसके लेवल जो है ज़्यादा हो जाने से फल नहीं पकता है। जो फल पक जा रहे थे ना इथिलीन की वजह से फल पक जा रहे थे ना, तो अगर इसकी अधिकता ज़्यादा हो जाएगी ना तो ये फल नहीं पकने देगा। पहले इसे जो है डर्मिन या एब्सिसिक 2 कहा जाता था। पहले इसे डर्मिन कहते थे या एब्सिसिक एसिड 2 जो है कहा जाता था, लेकिन बाद में जब इसका नाम क्या पड़ा, अभी फाइनल जो नाम पड़ा एब्सिसिक एसिड जो है इसका नाम पड़ा। और ये बीज के अंकुरण को रोकने का भी कार्य करता है एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, और कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने का कार्य जो होता है वो साइटोकाइनिन का करता है। साइटोकाइनिन जो होता है यह कोशिका विभाजन के कार्य करता है। कोशिका जो है विभाजन का साइटोकाइनिन के अंदर बहुत सारे हार्मोन होते हैं, जिसे जो है काइनेटिन और जियाटिन जो है आता है। इसी के अंतर्गत क्या आता है, तो काइनेटिन और जो है जियाटिन भी जो है इसी के अंतर्गत आता है। जियाटिन जो होता है यह नारियल के दूध और मक्का के अस्थि जो है अस्थि जो है में पाया जाता है। यह एपिकल डोमेन और ग्रो कराता है, यानी कि जो है ब्रांच का ग्रो जो है कराता है। यही साइटोकाइनिन जो होता है ब्रांच का ग्रो कराने का कार्य करता है, यानी कि प्लांट के एज का जो है रोक देता है। अगर प्लांट के ऊपर वाले पार्ट को अगर काट दिया जाता है तो यही साइटोकाइनिन जो है हेल्प करता है ब्रांच के लाने में। साइटोकाइनिन जो होता है वो सेल डिवीज़न में मदद करता है। ऑक्सिन भी जो है ग्रोथ को प्रमोट करता है, लेकिन यह भी करता है, साइटोकाइनिन भी जो है ग्रोथ को प्रमोट करता है। यह पेड़ पौधों को बुढ़ापा देर से लाने में मदद करता है। जैसे हमारे अंदर जो है थायमिन ग्रंथि होती है, कार्य करती है ना, कि बुढ़ापा जो है वो जल्दी नहीं आता है, थायमिन ग्रंथि, उसी प्रकार पेड़ पौधे में यह साइटोकाइनिन जो होता है वो कार्य करता है और बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देता है। और यही साइटोकाइनिन जो होता है घाव भरने में मदद करता है, पेड़ पौधे में घाव भरने में जो है उसकी मदद करता है साइटोकाइनिन। बौने पौधों को लंबा बनाने के लिए कौन सा हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, तो बौने पौधों को लंबा बनाने का कार्य जो होता है जिब्रेलिन करता है। जिब्रेलिन जो होता है यही जो है हाइट को बढ़ाने का कार्य करता है। जिब्रेलिन ही हाइट को बढ़ाने का कार्य जो है करता है। ऑक्सिन भी हाइट बढ़ाने का कार्य करता है, लेकिन ऑक्सिन जो होता है सिर्फ टॉप पे प्लांट के सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में ही जो है ये बढ़ाने का कार्य करता है। लेकिन जिब्रेलिन जो होता है यह कहाँ बढ़ाता है, तो 2 नोड के बीच में जो है यह हाइट बढ़ाने का कार्य करता है जिब्रेलिन। अगर प्लांट के अंदर कोई भी हाइट दिखाई दे रहा है तो यही जिब्रेलिन की वजह से जो है होता है। सबसे पहले चावल में जो है पौधे में दिखा गया था, और कहाँ पर, जापान में जो है ज्यूरेला फ्यूजिकेरेला नामक जो है फंगस में ये इसको जो है डिस्कवर किया गया था। चावल में ही जो है सबसे पहले देखा गया था।
जिब्रेलिन एक प्रकार की जिब्रेलिक एसिड है जो 100 प्रकार के दिखती है, और ये जो 100 प्रकार की होती है GA1, GA2, GA3 ऐसे करके GA100 तक जो है यह दिखती है। सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें होता है ना GA3 होता है। GA3 जो होता है यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। GA3 का कार्य क्या होता है, तो अगर किसी भी प्लांट में यदि किसी भी कमी हो जाए तो प्लांट को बनापन हो जाएगा, लेकिन इसका प्रेजेंस अगर हो, GA3 का जो है प्रेजेंस हो, तो यह प्लांट को ग्रोथ कराने में मदद करता है। यही जो है प्लांट को ग्रोथ कराने में मदद करता है। साइटोकाइनिन क्या 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 कार्य होता है, तो साइटोकाइनिन का कार्य होता है सेल डिवीज़न कराना। इथिलीन का कार्य क्या होता है, तो फलों को पकाने का कार्य होता है। एब्सिसिक एसिड का जो कार्य होता है यह क्या कार्य होता है, तो बीजों को अंकुरित करने में, जर्मिनेशन करने में जो है यह कार्य करता है, और एस्ट्रोमेटा को जो है यह रोक देता है, एस्ट्रोमेटा को क्लोज कर देता है। पत्तों के झड़ने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो पत्तों के झड़ने में जो होता है इथिलीन हार्मोन जो होता है सहायक होता है। अभी हमने बताया कि इथिलीन हार्मोन क्या करता है, तो यह फलों को जो है पकाने में भी जो है कार्य करता है। इसे जो है नकारात्मक जियोट्रोपिज्म दिखाता है, और यह जो है नकारात्मक जियोट्रोपिज्म दिखाता है। और इथिलीन जो होता है एकमात्र गैसियस होता है जो फल को पका, गैसियस हार्मोन होता है। यह जो होता है पकते हुए फल द्वारा भारी मात्रा में जो है संश्लेषित होता है। पत्तियों और फूलों को जल्दी बुढ़ापे की ओर जो है पेड़ से गिरा देने का, यानी कि जरा अवस्था और बिलगन को जो है बढ़ा देता है। फलों को पकाने में बहुत प्रभावी होता है। यह जो है इथिलीन क्या कराता है, तो क्लाइमेटेरिक जो है शोषण कराता है। क्लाइमेटेरिक शोषण कराता है। क्लाइमेटेरिक तो शोषण क्या होता है, तो यह क्लाइमेटेरिक स्टेज में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है। जब CO2 ज़्यादा हो जाता है तब जो है रेस्पिरेशन को बढ़ा जो इसमें बढ़ जाता है। मूंगफली के बीज प्रसुप्त की ओर, कलियां जो है प्रसुप्त की ओर जो है तोड़ता है। रूट हेयर को बढ़ाने में भी जो है इथिलीन सहायक होता है। आम में फूल आए इसको जो है बढ़ाता है कौन, तो इथिलीन जो है बढ़ाता है। कृषि में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले हार्मोन जो होता है यही इथिलीन होता है। यही इथिलीन कृषि में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। और उसमें जो है कृषि में किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इथोफोन के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इथोफोन के रूप में जो है जलीय रूप में जो है इसका यूज किया जाता है। खीरा में मादा पुष्पन को जो है यह बढ़ाने का कार्य करता है इथिलीन। नेक्स्ट है प्रकाश की दिशा में झुकाव किस हार्मोन के कारण होता है, तो प्रकाश में दिशा का अभी हमने देखा कि किस प्रकार से जो है सेल एलोंगेट कर जाते हैं, तो किस में कर जाते हैं, तो ऑक्सीजन हार्मोन की जब कमी होती है, ऑक्सीजन हार्मोन जो की वजह से जो होता है वो सूर्य की ओर झुकाव होता है, ऑक्सीजन ही हार्मोन की वजह से। साइटोकाइनिन क्या करता है, तो सेल डिवीज़न करता है। इथिलीन क्या करता है, फलों को पकाने का कार्य करता है। जिब्रेलिन क्या करता है, तो यह दो नोडों को जो है बीच ग्रोथ कराने का कार्य करता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है, तो पादप हार्मोन जो होता है ऑक्सिन भी है, जिब्रेलिन भी है। इंसुलिन जो होता है यह पादप हार्मोन नहीं है। इंसुलिन जो होता है यह मनुष्य यह मनुष्य के हार्मोन से जो है संबंधित होता है। इथाइलिन जो होता है यह भी पादप हार्मोन होता है। निम्न में से कौन जो है वृद्धि प्रोत्साहक हार्मोन है, वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, इसमें से कौन, तो हमने पढ़ा कि कौन कौन सा हार्मोन, तो ऑक्सिन हार्मोन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये तीनों जो होता है ये वृद्धि कराता है। इथिलीन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, ये दो जो होते हैं वे ग्रोथ को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो 5 हार्मोन तो पढ़ना है। निम्न में से कौन सा एक वृद्धि रोधक हार्मोन है, तो इसमें वृद्धि रोधक देख ले, वृद्धि रोधक हार्मोन पूछ रहा है, तो ऑक्सिन होगा नहीं, जिब्रेलिन होगा नहीं, साइटोकाइनिन होगा नहीं, तो वृद्धि रोधक जो होता है वो कौन सा हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया। एब्सिसिक एसिड जो होता है यही वृद्धि कराने का, वृद्धि अवरोधक का कार्य करता है। और कौन करता है इसके साथ में, तो इथिलीन करता है। इसी एब्सिसिक एसिड को एस्ट्रेस हार्मोन जो है कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक और वृद्धि प्रोत्साहन दोनों के
तरह कार्य करता है। तो हमने आपको बताया था इथिलीन जो होता है यह वृद्धि रोधक का भी कार्य करता है और वृद्धि प्रोत्साहन का भी कार्य करता है। इथिलीन जो होता है यह एकमात्र हार्मोन जो होता है गैसीय अवस्था में होता है। एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन कौन सा होता है? तो इथिलीन जो होता है यही एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन होता है। फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? साइटोकाइनिन जो होता है यह प्रचुर मात्रा में फलों में पाया जाता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? तो सेल डिवीजन कराता है। यह दो होता है। और प्राकृतिक साइटोकाइनिन जो होता है वह कौन होता है? तो जीटीन होता है, जी18 होता है और IAA भी जो है होता है। यह सेल को डिफ्रेंशिएट भी करता है। सेल को डिफ्रेंशिएट करने का भी जो है कार्य करता है। डिफ्रेंशिएट का मतलब कि जैसे कि जाइलम का क्या कार्य है? जाइलम का कार्य होता है पानी को ले जाना। फ्लोएम का कार्य होता है भोजन को प्रत्येक पार्ट में जो है पहुंचाना। पेरेन्काइमा का, स्क्लेरेन्काइमा का कार्य क्या होता है? इन सभी के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो है कार्य कहता है। इन सभी के कार्य को जो है बांटना यही साइटोकाइनिन जो है सहायक होता है। यही साइटोकाइनिन जो होता है सहायक होता है। किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधों के शीर्ष पर सबसे अधिक होता है और जड़ों के नज़दीक पहुंचकर घट जाती है? और जड़ों के नज़दीक जैसे ही पहुंचेगा वहां पर जो है ये घट जाता है। नीचे भी होता है ऑक्सीजन मात्रा जो होती है लेकिन प्लांट में ज़्यादा होता है, लेकिन ऊपर जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन जो होता है वो नीचे जा थोड़ा सा जो है घट जाता है, ऊपर मात्रा इसकी जो होती है वो ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता और पत्तियों को मुरझाने के लिए जो है जिम्मेदार होता है? पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि पादप हार्मोन जो वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। तो वृद्धि को रोकने का कार्य हम लोग को पता है कि वृद्धि जब रोकता है वो कौन कौन सा आता है? तो एक आता है एब्सिसिक एसिड आता है और एक जो आता है इथिलीन। तो अब इसमें से देखना है कि एब्सिसिक एसिड और इथिलीन ही सिर्फ कार्य करेगा। तो इसमें तो ए होगा नहीं। ए वृद्धि को बढ़ाता है। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन, ये तीनों तो वृद्धि को बढ़ाता है। तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। और एब्सिसिक एसिड क्या करता है? तो यह पत्तियों को मुरझाने के लिए भी जो है जिम्मेदार होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है। अनुवर्तन जो होता है वो अधिकांशतः दर्शाता है किसी पौधे के दिशात्मक विकास में। किसी भी पौधे के दिशात्मक विकास में, पशु प्रजातियों के दीर्घायु में नहीं, पक्षियों के आवास में नहीं, मानव व्यवहार के पैटर्न में नहीं, किसी भी पौधे के दिशात्मक व्यवहार में जो है यह दर्शाने का कार्य करता है। अनुवर्त का मतलब होता है, अनुवर्त का क्या मतलब होता है? किसी दिशा में होने वाले विकास। किसी पौधे में दिशात्मक विकास जो होता है वो किसके वजह से होता है? तो ऑक्सीजन के वजह से होता है। IAA के द्वारा होता है, जिसको जो है इंडोल एसिडिक एसिड कहते हैं। ये जो इंडोल एसिडिक एसिड जो होता है किसके अंतर्गत आता है? तो ऑक्सीजन के अंतर्गत आता है। और ऑक्सीजन ही जो है जो हम आपको बताए कि सूर्य के प्रकाश की दिशा में जो है कार्य करता है। तो इसी क्या करता है? तो पौधे को दिशात्मक अनुवर्तन जो है अधिकांशतः किसी भी पौधे का दिशात्मक विकास को जो है दर्शाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। तो कोशिका को वृद्धि, सेल डिवीजन किस में होता है? तो सेल डिवीजन जो होता है साइटोकाइनिन में होता है। और विभेदीकरण में भी, इसका डिफ्रेंसिएशन करने में भी जो है यही साइटोकाइनिन जो होता है हेल्प करता है। साइटोकाइनिन का निर्माण जड़ों को अग्रभाग में होता है, अग्रभाग में होता है। और ये दो होता है, अभी हमने आपको बताया कि दो होता है। कौन? तो जियाटिन भी होता है और काइटिनिन भी होता है। ये दोनों कोशिका की वृद्धि एक कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है और विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। विभेदीकरण का मतलब किसी भी पार्ट में क्या हो रहा है, जैसे कि जाइलम जो है अपना कार्य कर रहा है, जल का परिवहन कर रहा है, फ्लोएम अपना कार्य कर रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है अलग अपना कार्य कर रहा है। ये सभी जो है वो साइटोकाइनिन की वजह से जो है अलग अलग कार्य करते हैं। ऑक्सीजन जो होता है यह प्रकाश के अनुवर्तिक के लिए जो है अनुवर्ती के लिए जिम्मेदार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है?
तो इंसुलिन जानवर में पाया जाता है। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है यह जानवरों में पाया नहीं जाता है। ऑक्सिन जो होता है यह प्लांट में पाया जाता है। इंसुलिन जो होता है अग्नाशय की बीटा कोशिका सेल से निकलता है। थायरोक्सिन जो होता है यह थायराइड ग्लैंड से निकलता है। और एड्रेनलिन होता है जो एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। और यह ऑक्सिन जो होता है पादप हार्मोन है जो वृद्धि कराता है। कोशिका विभाजन में निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो कोशिका विभाजन जो होता है सेल डिवीजन किस में होता है? तो साइटोकाइनिन में होता है। जिलेटिन का उत्पादन में होता है और इसे जाइलम में डैश तक पहुंचाया जाता है जहां यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो कोशिका जहां जो है यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा? तो जड़ें होती है और टहनियाँ, जड़ें और टहनियाँ जो होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिलेटिन ये तो होता है साइटोकाइनिन का हार्मोन है। इसका निर्माण जड़ों में होता है। जाइलम जो होता है जड़ों के द्वारा जल के एवं खनिज का अवशोषण करता है, जो एब्जॉर्प्शन करता है और पौधों के ऊपरी भाग तक जो है पहुंचाने का कार्य करता है। निम्न में से कौन प्राकृतिक ऑक्सीजन नहीं है? प्राकृतिक देखना है कि इसमें से प्राकृतिक कौन नहीं है। तो IAA तो है, IBA भी है, लेकिन जो है 2,4-D जो है यह नहीं है। यह जो होता है वह कृत्रिम रूप से बनाया गया है। सबसे पहले मानव मूत्र से जो है कौन निकाला गया? तो ऑक्सिन जो है सबसे पहले मानव मूत्र से निकाला गया था। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है एपिकल डोमिनेंस को बढ़ावा देने का कार्य करता है, लेकिन जो साइटोकाइनिन होता है ना वो एपिकल डोमिन को कम कर देता है। पादप के किस भाग में ऑक्सिन हार्मोन संश्लेषित होता है? और पादप के किस भाग में ऑक्सिन हार्मोन? तो तने और मूल के शीर्ष में जो होता है यह प्रेजेंट होता है। तने में और मूल में जो होता है शीर्ष में यह प्रेजेंट होता है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? तो रूट की टिप पे प्रेजेंट होता है, ज़मीन की तरफ ग्रो कराने के लिए, यानी कि जिसे जो है जियोट्रोपिज्म कहते हैं, को बढ़ावा देता है। और शूट की जो है टिप पे रहता है जिसको जो है फोटोट्रोपिज्म जो है उनको बढ़ावा देने का कार्य करता है। पर जो होता है नोड पर क्या स्थित होता है? तो इसमें जो है जिब्रेलिन होता है जो दो नोडों के बीच ग्रोथ कराने का कार्य करता है। वृद्धि करती अग्रस्त कलिका पार्श्व कलियों की वृद्धि को अवरोधित करती है, जिसे जो है डैश कहते हैं। तो जिसे अवरोध करती है उसको क्या कहते हैं? तो एपिकल डोमिनेंस जो है कहते हैं। एपिकल डोमिनेंस यह जो होता है एपिकल डोमिनेंस जो होता है प्लांट की जो है प्लांट के सबसे ऊपरी भाग और पत्ती जहाँ से निकली रहती है वहाँ पे ये जो होते हैं प्लांट के ऊपर जो स्थित होते हैं टब पे, वो जो होते हैं एपिकल बड होते हैं। यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं एपिकल बड होते हैं और यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एक्सिलरी बड जो है होते हैं। क्या होते हैं? एक्सिलरी बड होते हैं। ये बड जो होते हैं ना शिखर पर एक होता है पत्तियों के पास, जिसे जो है जो होता है उसे एक्सिलरी बड कहते हैं। एपाइकल जो डोमिनेंस होता है एपाइकल डोमिनेंस जो होता है जब एपिकल वर्ड ग्रो करे लेकिन एक्सिलरी वर्ड जो है ग्रो ना करे, उसे जो है कहते हैं एपाइकल डोमेन। एक ग्रो करे, ये जब ग्रो करता है एक ग्रो नहीं करता है, तब जो है इसको क्या कहते हैं? एपाइकल डोमिनेंट कहते हैं। कौन? तो एपिकल जो है ये ग्रो करेगा, एक्सिलरी जो है ग्रो नहीं करेगा। एक काम जो होता है एक्सिलरी हार्मोन करता है एपिकल वर्ड को ग्रो कराने के लिए, और लेकिन एक्सिलरी को ग्रो नहीं कराता है। ये ब्रांचेस नहीं निकलने देगा। एक्सिलरी जो होगा वो ब्रांचेस नहीं निकलने देगा। इस निकालने के लिए जो है एसी एपिकल को जो है काट दिया जाता है तो ब्रांच जो है निकलने लगता है, जो आप चाय बागान में देखेंगे और देखने को मिलता है। ऑक्सिन हार्मोन एपिकल डोमेन को बढ़ाता है, लेकिन जो साइटोकाइनिन होता है ना वो क्या करता है? एपिकल डोमेन को कम कर देता है। साइटोकाइनिन एपिकल डोमेन को कम कर देने का कार्य करता है और बढ़ाने का कार्य कौन करता है? तो एक्सिलरी हार्मोन जो है वो बढ़ाने का कार्य करता है। ऑक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑक्सिन हार्मोन का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है ना
अनिषेक फल को जो है प्रेरित करता है। हाँ, ये अनिषेक फल को जो है प्रेरित करने में भी कार्य करता है। कोशिका विभाजन में भी कार्य करता है ऑक्सिन हार्मोन। जो है शाकनाशक के रूप में भी जो है कार्य करता है। तो उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस हार्मोन के कारण पादप प्रकाश की ओर झुक जाता है? तो किस हार्मोन के कारण? तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण ही जो है यह प्रकाश की ओर झुक जाता है। जो जिसमें ये जो होता है ना प्लांट, जो ऑक्सीजन चारों ओर फैले होते हैं, लेकिन जब सूर्य की प्रकाश जिधर होती है उधर जो है यह नहीं होते हैं। जिधर डार्क रहता है ना उस साइड जो है यह चले जो है आते हैं, जिसके वजह से प्लांट जो होता है वह झुक जाता है। यानी कि जो है यहाँ पर सेल एलोंगेशन हो जाता है, यानी कि सेल एलोंगेट करता है, यानी कि वृद्धि कर जाता है। तो इसके वजह से जो है यह बेंड हो जाता है। निम्न में से किस का जो है प्रयोग मालियों द्वारा शाक मुक्त लॉन को तैयार करने में किया जाता है? तो शाक मुक्त लॉन को तैयार करने में जो है इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 2,4-D का जो है प्रयोग किया जाता है। यह एक कीटनाशक के रूप में होता है। घास जो होता है वो एक बीजपत्री होता है। घास जो होता है वो एक बीजपत्री होता है, लेकिन 2,4-D जो होता है यह द्विबीजपत्री को नष्ट कर देता है। और इसी का यूज जो है माली जो होते हैं वे द्विबीजपत्री को नष्ट करने के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। निम्न में से किसे जो है एजेंट ऑरेंज कहा जाता है? तो एजेंट ऑरेंज जो है इसमें से किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2,4-D जो है इसको कहा जाता है। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो इसमें से किस प्रकार के अगर प्रजनन होगी तो अधिक होगी? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो होता है वो अधिक होता है। नर युग्मक मादा युग्मक जुड़ने से जो है द्विगुणन संरचना बनता है, और इस प्रक्रिया को अर्धसूत्री विभाजन माइटोसिस कहते हैं। बाइनरी फिजन जो होता है ये अमीबा में होता है, जिसमें जो है एक नई कोशिका का जो है निर्माण करने का कार्य करता है। क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारण नहीं होता है? तो इसमें प्लांट का जो है कार्य नहीं होता है और बाकी सभी होता है। क्रॉस परागण जो होता है एक पुष्प के परागण का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने को क्रॉस परागण करते हैं। तो वाटर के द्वारा भी फैलता है, एनिमल के द्वारा भी, एयर के द्वारा भी जो है फैलने का कार्य करता है। प्रजनन की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग जो एक कोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है? किसका प्रयोग जो है कोशिकीय जीवों द्वारा जो है तो फ्रेगमेंटेशन विधि के जो है किया जाता है। ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी? और ऑक्सिन हार्मोन की जो है खोज किसने की थी? तो चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे ने जो है ऑक्सिन हार्मोन की खोज की थी। व्यापक रूप से चाय रोपड़ हेज मेकिंग बनाने में लागू होती है। तो व्यापक रूप से चाय रोपड़ और हेज मेकिंग में जो है डीकैपिटेशन जो होता है यह लागू होता है। डीकैपिटेशन क्या होता है? डीकैपिटेशन जो होता है एपिकल पार्ट, पौधे के जो एपिकल पार्ट होते हैं ना उस एपिकल पार्ट को जो है काट दिया जाता है। इसको अगर काट दिया जाता है ना तो इसमें से ब्रांचेस जो होती है निकलने लगती है। जैसे कि आप लोग चाय बागान में देखते हैं तो उसके ब्रांचेस जो होते हैं ऊपर वाले पार्ट को जो है ये बढ़ने नहीं देगा, इसमें से बहुत सारे ब्रांचेस जो है निकलने लगते हैं। तो इसी को जो है डीकैपिटेशन जो है कहा जाता है। तने की लंबाई को बढ़ाता है, और तने को लंबाई को बढ़ाने का कार्य कौन करता है? तो जिब्रेलिन भी जो होता है यह बढ़ाने का कार्य करता है। एब्सिसिक एसिड भी बढ़ाने का कार्य करता है। ऑक्सिन भी जो है बढ़ाने का कार्य करता है, लेकिन एथिलीन जो होता है यही एकमात्र नहीं करता है। तो इसको क्रॉस करिए। अब तो 3 हो गया, तीनों बढ़ाने का कार्य करता है। तो ऑक्सिन क्या करता है ना, ऑक्सिन ऊपर वाले पार्ट को जो है बढ़ाने का कार्य करता है। ऑक्सिन बढ़ाने का कार्य करता है लेकिन ऊपर वाले पार्ट, लेकिन तने की लंबाई अगर पूछा है ना तो तने की लंबाई जो बढ़ाने का कार्य करता है ना तो 2 नोड के बीच में जो होते हैं ना उसमें सहायक होते हैं जिब्रेलिन। ये जिब्रेलिन जो होते हैं ये तने के 2 नोडों के बीच के तने की लंबाई को जो है ये बढ़ा देने का कार्य जो है करते हैं, यही जो है कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्यों पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? पादप हार्मोन जिब्रेलिन को प्राप्त किया जाता है, तो इसको जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो शैवालों से जो है
प्राप्त किया जाता है, और जिब्रेलिन जो होता है शैवालों से जो है प्राप्त किया जाता है। हायर प्लांट उच्च पादप से और दूसरी जो है फंगस से। और देखिए जिब्रेलिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो एक हायर प्लांट से भी जो है उच्च पादप से भी जो है इसको प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले जिब्रेलिन जो होता है जापान में, इसमें जापान में जो है इसको देखा गया था, और चावल में जो है सबसे पहले जो है देखा गया था। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन किसके कारण उसका जो है तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, क्या कहलाता है? इसी प्रश्न को, एक ही प्रश्न को देखिए कई तरह से पूछा गया, तो ऑक्सीजन जो होता है इसका राइट आंसर। एब्सिसिक एसिड जो होता है यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह कोशिका विभाजन को रोक देता है। जब कोशिका ही विभाजन नहीं होगा तो पौधे में वृद्धि तो नहीं होगा। बिलगन का मतलब होता है कि मुरझा जाएगा, यानी कि यह विलगित कर देता, वृद्धि नहीं होगा, यह विकास जो होता है रोक देता है। पत्तियां फूलों आदि को विलगित करता है। विलगन का मतलब होता है मुरझा कर गिरना। बीज में निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है, इसी जो है एब्सिसिक एसिड के कारण। साइटोकाइनिन क्या करता है, तो यह क्लोरोफिल को नष्ट होने से लंबे समय तक जो है बचा कर रखने का कार्य करता है। बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है, और बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। जिब्रेलिन क्या करता है, तो दो नोडों के बीच की लंबाई को जो है यह बढ़ा देने का कार्य करता है। फोटोट्रोपिज्म का क्या अर्थ है, तो फोटोट्रोपिज्म का अर्थ है कि पौधों के प्रकाश के दिशा में बढ़ना। प्रकाश की दिशा में जो बढ़ता है, पौधे अगर प्रकाश की दिशा में बढ़ते हैं उसी को तो फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, तो फोटोट्रोपिज्म जो है कहा जाता है। और ऑक्सीजन की ही वजह से तो पौधे जो होते हैं वो प्रकाश की दिशा की ओर बढ़ते हैं। विशिष्ट प्रोटोप्लाज्म जिससे सिलिया उत्पन्न होता है, नहीं, यह नहीं है। पौधे का पानी और नमी को की ओर बढ़ना नहीं। असमान युग्मकों के बीच जो है संयोजन, यह भी जो है नहीं होता है। पौधों के किस अंग की वृद्धि जो है या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपन की ओर होता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, तो विशिष्ट होता है तब जो है इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो जो धनात्मक जो है धनात्मक प्रकाशानुवर्तन जो है कहा जाता है, धनात्मक। तो पौधे के किस अंग के वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपन की ओर हो तब यह जो है प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो अगर सूर्य की तरफ से हो रहा है, अगर सूर्य कहे कि सूर्य के लिए अगर हो रहा है पॉजिटिव, अगर देखा जाए पौधे में, तो सूर्य की तरफ से जब होता है ट्रोपिज्म को देखा जाता है तब जो है ऊपर वाला पार्ट क्या होता है पॉजिटिव, और जड़ की तरफ जो होता है नेगेटिव होता है। लेकिन अगर जो है वहीं ग्रेविटी के वजह से देखा जाए, ग्रेविटी के, तो नीचे वाला पार्ट जो होता है जड़ वाले जो होते हैं वो नेगेटिव होता है, और ऊपर जो होता है वो नीचे वाले पार्ट जो है पॉजिटिव हो जाते हैं, और ऊपर वाले पार्ट जो होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। ऊपर वाले पार्ट क्या हो जाते हैं, तो नेगेटिव हो जाते हैं। तो पौधे की किस अंग की वृद्धि के आने के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऊपर की वृद्धि के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि जब किसी विशिष्ट उद्दीपन की ओर होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो नहीं इसमें फोटोट्रोपिज्म दिखाया और नहीं जो है ग्रेविटीज वाला दिखाया है, तो इसका राइट आंसर धनात्मक जो है हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से जो है आता है, तो ऑक्सीजन जो आने का कार्य करता है वो वाटर के द्वारा जो है आता है। किसके द्वारा आता है, तो वाटर के द्वारा जो है आता है। कंस्ट्रक्शन ग्रेडिएंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है, तो इसकी हलचल को जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है कहा जाता है। सक्रिय जो होता है परिवहन कहा जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है कहा जाता है। कौन से दो हार्मोन बीज अंकुरण के निरोध के लिए एक दूसरे के ठीक उल्टा कार्य करते हैं, तो अंकुरण के निरोध के लिए जो है एक दूसरे के ठीक विपरीत कार्य करते हैं, तो जिब्रेलिन अम्ल और जो होते हैं एब्सिसिक अम्ल। जिब्रेलिन जो होते हैं, जिब्रेलिन अम्ल जो है ये बीज को क्या करते हैं, तो ग्रो कराते हैं, लेकिन एब्सिसिक अम्ल जो होते हैं बीज को ग्रो जो है नहीं कराते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दोनों जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एंटागोनिस्टिक जो है होते हैं। जिब्रेलिन अम्ल निम्न में से किस पादपों को एस्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, तो एब्सिसिक एसिड को जो होते हैं एस्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, जिसको ABA जो है कहा जाता है,
इसे जो है स्ट्रेस हार्मोन जो है कहते हैं। 2,4-D क्या होता है? तो 2,4-D जो होता है यह जो होता है सिंथेटिक हार्मोन है, जिसका यूज जो होता है कीटनाशक में किया जाता है, वीडिसाइड में जो है किया जाता है, कि रंध्रों को बंद होने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो पौधों के रंध्रों के बंद होने के लिए जो प्रोत्साहित करता है वो करता है एब्सिसिक एसिड जो है, एब्सिसिक एसिड यही जो है पौधों को बंद होने के लिए जो है प्रोत्साहित करता है। और यह सेल डिवीज़न में भी सहायक होता है। किस में सहायक होता है? तो सेल डिवीज़न में जो है सहायक होता है। पादपों में कोशिका द्रव का विभाजन कराता है, और पादप में कोशिका द्रव का प्रोटोप्लाज्म का जो है विभाजन कौन कराता है? तो प्रोटोप्लाज्म का भी विभाजन अगर पूछे, सेल डिवीज़न के बारे में पूछे, तो इन सभी को जो है विभाजन करने का कार्य जो होता है साइटोकाइनिन जो है करता है। कौन करता है? तो साइटोकाइनिन जो है करता है। हार्मोन कोशिका विभाजन वाले क्षेत्र जैसे तरुण फलों और विकासशील परोकलियाएं में अधिक जो है सांद्रता में पाया जाता है। तो अधिक सांद्रता में जो है कौन पाया जाता है? तो साइटोकाइनिन जो होता है यह पाया जाता है। साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य क्या है? तो साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य होता है इसको सेल को डिवीज़न कराना जो है इसका मुख्य कार्य होता है। और जो होता है ब्रेक एपिक डोमिनेंस भी कराना जो है इसका कार्य होता है। और जो होता है हेल्प इन जो है डेले लीफ पत्तियों के जरा अवस्था को देर करना भी इसका कार्य होता है। तो उपयुक्त सभी जो है साइटोकाइनिन का कार्य होता है। पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह क्या कहलाता है? तो उस प्रक्रिया को जो है ओस्मोसिस कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओस्मोसिस। ओस्मोसिस जो होता है अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जो है होता है। यह किसके द्वारा होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। तो वृद्धि हार्मोन जो है किसका कार्य जो है करता है? यह कभी वृद्धि हार्मोन किसका कार्य? वृद्धि हार्मोन जो होता है, अगर मनुष्य में वृद्धि हार्मोन को कहे तो एसटीएच कार्य करता है। एसटीएच। पौधे में वृद्धि हार्मोन जो होता है ऑक्सिन करता है। ऑक्सिन जो होता है यह करता है जिब्रेलिन जो होता है वह भी वृद्धि हार्मोन का कार्य करता है। साइटोकाइनिन भी जो होता है वह भी वृद्धि हार्मोन कराने का कार्य करता है। तो कभी कभी जो है विकास प्रोत्साहन में के रूप में तो वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या करता है? कभी कभी जो है नहीं, कभी कभी नहीं होता है। कभी कभी जो है विकास प्रोत्साहन और कभी कभी विकास अवरोध के रूप में नहीं, हमेशा विकास अवरोध के रूप में वृद्धि थोड़ी कार्य करता है, हमेशा विकास प्रोत्साहन के रूप में करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। पौधों का सार्वभौमिक प्रकृति ऑक्सिन है। तो पौधों का सार्वभौमिक जो है प्रकृति ऑक्सिन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? IAA जो है इसका हो जाएगा। प्राकृतिक रूप IAA जो है सार्वभौमिक होता है ऑक्सिन का। तो राइट आंसर ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा। ऑक्सिन सबसे पहले मानव मूत्र से में निकाला गया था। इसका प्राकृतिक रूप होता है IAA होता है। और जो है क्या है? NIAA जो है होता है नेप्थलीन एसिडिक एसिड जो है होता है। IAA जो होता है ये पौधों के प्रकाश के दिशा में मोड़ देता है। पौधे के प्रकाश को दिशा में मोड़ देने का कार्य जो है यही करता है। पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो पार्थेनोकार्पी जो होता है, पार्थेनोकार्पिक यानी कि बिना निषेचन के फलों का विकास होना को ही जो है पार्थेनोकार्पी कहते हैं। तो निषेचन के बिना फलों का विकास होना यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस हार्मोन के हेरिंग जो है मछली के शुक्राणु से खोजा गया है? तो हेरिंग जो होता है ये मछली के शुक्राणु से खोजा गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साइटोकाइनिन जो होता है यह खोजा गया है। ये साइटोकाइनिन जो होता है यह कोशिका विभाजन कराता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट को डिवीज़न कराता है। और सेल डिफ्रेंसिएशन भी करने के कार्य जो है यही साइटोकाइनिन करता है। निम्न में से कौन जो है नारियल दूध में पाया जाता है? तो इसमें से जो है कौन है नारियल दूध में जो है पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जियाटिन जो होता है यह जिब्रेलिन के अंतर्गत ही आता है। तो यही जो है क्या करता है? तो ये नारियल दूध में जो है पाया जाता है।
कोकोनट मिल्क में। गन्ने में पर्व की लंबाई को भी जो है यही बढ़ाने का कार्य करता है। पत्तियों में हरित लवक के उत्पादन में मदद करता है। तो पत्तियों के हरित लवक में उत्पादन में मदद करने का कार्य साइटोकाइनिन करता है। साइटोकाइनिन जो होता है यही मदद करता है। प्लांट हार्मोन को ही जो है प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन कहते हैं। गन्ने की लंबाई को बढ़ाता है ताकि अधिक शर्करा प्राप्त हो सके। तो अधिक गन्ने की लंबाई को बढ़ाता है ताकि जो है अधिक शर्करा उसे प्राप्त होता है। तो उसके जो है क्या कहते हैं, जिब्रेलिन, जो दो नोडों के बीच के को बढ़ा देने का जो है कार्य करता है। फाइटो हार्मोन क्या है? फाइटो हार्मोन क्या है? तो फाइटो हार्मोन जो होता है यह प्लांट हार्मोन है। फाइटो हार्मोन को ही जो है प्लांट हार्मोन कहते हैं। तो ये क्या करता है, छीलने के लिए इस्तेमाल किए जाने रसायन है नहीं। छीलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन जो होते हैं फाइटो हार्मोन नहीं होते। प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हार्मोन होते हैं, पदार्थ होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। पौधों में साइटोकाइनिन डैश डैश होता है। पौधों में साइटोकाइनिन जो होता है, साइटोकाइनिन का कार्य क्या होता है? तो साइटोकाइनिन का कार्य जो होता है कोशिका को विभाजन में सहायक करना। कोशिका को विभाजन में सहायता करता है। तो यही साइटोकाइनिन का कार्य होता है। वृद्धि में बाधा डालना। वृद्धि में बाधा कौन डालने का कार्य करता है? तो एब्सिसिक एसिड करता है और इथिलीन करता है। तने की वृद्धि में सहायक होता है। तो तने की वृद्धि में सहायक कौन होता है? जिब्रेलिन जो होता है सहायक होता है। कोशिकाओं को लंबवत रूप में अपनाने में प्रेरित करता है। अनानास में पुष्पन को बढ़ाता है जबकि टमाटर में अनिषेक को प्रेरित करता है। तो यह कौन करता है? तो ऑक्सिन जो होता है, ऑक्सिन हार्मोन जो है यह करने का कार्य करता है। शराब उद्योगों में मेल्टिंग की गति बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो शराब उद्योगों में मेल्टिंग की गति को बढ़ाने के लिए इसी जिब्रेलिन का जो है प्रयोग किया जाता है। जिब्रेलिन का ही जो है प्रयोग किया जाता है शराब में मेल्टिंग को ग्रो कराने के लिए। एक बोल्डिंग भी होता है। तो बोल्टिंग भी होता है। बोल्टिंग और मेल्टिंग दोनों जो होते हैं जिब्रेलिन हार्मोन होते हैं। बोल्टिंग का कार्य क्या होता है? तो चुकंदर और पत्ता गोभी को बढ़ाने का कार्य करता है। यह किसको करता है? तो चुकंदर हो गया और पत्ता गोभी जो हो गया, इनको बढ़ाने का कार्य जो है यह करता है। और GA3 का इस शराब को बढ़ाने का कार्य जो होता है वो GA3 जो है यही महत्वपूर्ण होता है। एथीफान जो होता है यह किसका प्रयोग होता है? तो एथीफान जो होता है यह किसका प्रयोग होता है? तो इथाइलिन का प्रयोग होता है। और इथाइलिन ही जो है जिसे एथीन कहते हैं, इथाइलिन को ही एथीन कहते हैं। पौधेपन को पौधों को निम्नलिखित में से उपापचय करके नियंत्रित किया जा सकता है। तो किसके जो है उपापचय करके बौनापन को जो है नियंत्रित किया जा सकता है? तो जिब्रेलिन एसिड को जो है इसको जो है करके नियंत्रित किया जा सकता है। हम कहते हैं कि मानव में अगर बौनापन होता है, ग्रोथ की कमी होती है, तब जो है हम लोग किसको कहते हैं? तब उस समय हम लोग बोलते हैं कि उसमें जो है तब हम लोग कहते हैं कि उसमें जो है ग्रोथ हार्मोन जो है वो नहीं हुआ है। वहीं अगर प्लांट की बात हो तो प्लांट में अगर बौनापन हो जाता है तो इसी जिब्रेलिक एसिड के जो है वजह से जो है होता है। जिब्रेलिक एसिड जो होता है ये ग्रोथ को बढ़ाता है। लेकिन अगर इसी की जो है कमी हो जाएगी तो जो है इसमें पौधे में बौनापन आ जाता है। और ये जो होते हैं कितने होते हैं जिब्रेलिक एसिड 100 होते हैं। GA1, GA2, GA3 ध्यान दीजिएगा सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और GA100 तक जो है यह होता है जिब्रेलिक एसिड। वृद्धि हार्मोन का कार्य है। वृद्धि हार्मोन का क्या कार्य होता है? तो वृद्धि हार्मोन का जो कार्य होता है वो करता है हमेशा वृद्धि प्रवर्तक के रूप में। हमेशा जो होता है ये वृद्धि प्रवर्तक के रूप में जो है ये कार्य करते हैं। प्लांट हार्मोन को हम 5 प्रकार से पढ़ते हैं। प्लांट हार्मोन को कितने प्रकार से? 5 हार्मोन के प्रकार से पढ़ते हैं। 3 जो होता है वो ग्रोथ कराता है, 2 जो होता है वो ग्रोथ को अवरोध करता है। एब्सिसिक ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया और जिब्रेलिन, ये तीनों जो होता है ग्रोथ कराते हैं। और एब्सिसिक एसिड जो हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया और इथिलीन हो गया, ये दोनों जो होते हैं वो क्या करते हैं? अवरोध करने का कार्य करते हैं, वृद्धि को अवरोध कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है?
तो कौन सा इसमें से पादप हार्मोन जो वृद्धि को रोक देने का कार्य, बढ़ाने का कार्य कौन कर रहा था? ऑक्सिन हार्मोन जो है कर रहा था, साइटोकाइनिन हार्मोन कर रहा था और जिब्रेलिन कर रहा था। रोकने का कार्य इथिलीन कर रहा था और जो है एब्सिसिक एसिड कर रहा था। तो इसमें इथिलीन है नहीं, तो इसका राइट आंसर एब्सिसिक एसिड जो है हो जाएगा। देखते हैं कि बीज जो है अंकुरण नहीं करता है, तो यही एब्सिसिक एसिड की वजह से जो होता है नहीं करता है। इसे जो है एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। और सेल डिवीजन का कार्य कौन करता है? तो सेल डिवीजन का कार्य जो होता है साइटोकाइनिन करता है। तनु की लंबाई के बारे में बात करें, बढ़ाने का कार्य यही जिब्रेलिन जो होता है करता है। और ऑक्सिन भी जो है यह भी ग्रोथ हार्मोन होता है। फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है? तो फलों में साइटोकाइनिन जो होता है यह विशेष रूप से अधिक होता है। साइटोकाइनिन जो होता है यह अधिक पाया जाता है। कृषि में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले हार्मोन जो होते हैं एथिन हार्मोन होते हैं। एथिन हार्मोन जो होते हैं यह कृषि में सबसे अधिक जो है प्रयोग किए जाते हैं। एथिन बोलने या इथाइल जो है बोला जाता है, एक ही होता है। इथी और एक ही फर्म में काम करते हैं, तो इथी फार्म में के रूप में जो है यह कार्य करते हैं। इथाइलिन हार्मोन का कार्य नहीं है, इसमें देखना है कि इथाइलिन हार्मोन का कौन सा कार्य नहीं होता है। तो खीरा में मादा पुष्पन को बढ़ाता है, यह भी करने का कार्य करता है। मूल वृद्धि और मूल रोम को प्रोत्साहित करता है। बीज को जो है कलिका प्रसुप्त को तोड़ता है। कोशिका विभाजन का कार्य इसका थोड़ी है, कोशिका विभाजन का कार्य तो साइटोकाइनिन का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पत्तियों और फूलों को जरा अवस्था और बिलगन को बढ़ाता है। जरा अवस्था और बिलगन को बढ़ाने का कार्य पत्तियों में जो है वो कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इथाइलिन जो होता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इथाइलिन। इथाइलिन जो है करता है जरा अवस्था को और बिलगन को जो है बिलगन को जो है बढ़ाने का कार्य करता है। जिटिन का उत्पादन डैश डैश में होता है और इसे जो है डैश डैश में ले जाया जाता है जाइलम में, जहाँ एक कोशिका विभाजन को बढ़ावा जो है देता है। तो इसका राइट आंसर होता है रूट एंड सूट में जो है लेकर जाने का कार्य करता है, यानी कि जड़े में और सूट में जो है ले जाने का कार्य करता है। जिटिन जो होता है यह साइटोकाइनिन का ही जो है दूसरा नाम होता है, जो सेल डिवीजन का कार्य करता है। किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधों के शीर्ष पर सबसे अधिक होता है और जड़ों के करीब पहुंचने पर जो है घट जाती है? तो ऑक्सिन की सांद्रता जो होती है वो जड़ों तक पहुंचते पहुंचते जो है वो घट जाती है। गलत कथन को देखना है, इसमें से गलत कथन जो है वो कौन सा है? सूर्यमुखी एक जो है प्रकाश पोषी पौधा है। सूर्यमुखी एक जो होता है प्रकाश पोषी जो होता है पौधा होता है, ये पॉइंट सही है। पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर बढ़ना भू प्राकृतिक का एक उदाहरण नहीं। पराग नलिका तो ऊपर, बीजांड को तो ऊपर तो बढ़ता है ना। भू प्रकृति क्या है? जो प्लांट जमीन में जाता है, जड़ों की तरफ जाता है, उसी को जियोट्रॉपिज्म जो है कहते हैं। जो प्लांट के ऊपर वाला पार्ट रहता है प्रकाश के पार्ट में, तो उसे जो होता है फोटोट्रॉपिज्म जो है कहा जाता है। क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म जो है कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक हार्मोन जो होता है दीप्तकाल में पुष्पन के लिए जिम्मेदार होता है? दीप्तकाल में पुष्पन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि फोटो पीरियड में जो होता है वह जिम्मेदार होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्लोरिजन जो होता है यह जिम्मेदार होता है। ये फ्लोरिजन जो होता है क्या होता है? फ्लोरिजन पत्तियों में जो होता है ना, पत्तियों में होता है। पत्तियों में एक पिगमेंट होता है जिसे जो है फोटोक्रोम जो है कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो फोटोक्रोम जो है कहते हैं। ये फोटोक्रोम पिगमेंट है जो रेड लाइट और फोर लाइट के लिए जो है काफ़ी सेंसिटिव होता है। विजुअल रे हम लोग पढ़ते हैं विविग्योर, VVGOR विविग्योर पढ़ते हैं। और उसके बाद से क्या आता है? इंफ्रारेड आता है। तो इंफ्रारेड और रेड के बीच में जो है ये कौन सा आता है? तो यही फ्लोरिजन जो होता है इसके बीच में आता है। आगे चलकर जो है फ्लोइंग का कार्य जो है ये करता है, और आगे चलकर यही जो है फ्लोइंग का कार्य करता है। जब लाइट इस फोटोक्रोम पर गिरता है तो पत्तियों में एक हार्मोन बनता है जिसे जो है फ्लोरिजिन कहते हैं। यही फ्लोरिजिन जो होता है आगे चल यही जो है फ्लावरिंग का कार्य करता है।
जब पादप में पुष्पन दिन और रात के अवधि द्वारा नियंत्रित होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब दिन और रात की अवधि के द्वारा होता है तो फोटो पीरियोडिज्म जो है कहते हैं। फोटो पीरियोडिज्म जो है कहते हैं। ये फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है? फोटो का मतलब हो गया प्रकाश और जो है पीरियोडिज्म का मतलब हो गया अवधि। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें पुष्प का आना इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितने अवधि तक प्रकाश मिल रहा है। इसी को कहा जाता है फोटो पीरियोडिज्म। जब प्रकाश में पुष्पन दिन और रात के अवधि द्वारा नियंत्रित होता है उसे हम फोटो पीरियोडिज्म जो है कहते हैं। और 3 प्रकार के होता है। SDP यानी कि अल्प प्रदीप्तकालीन पौधा, जिसके शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। इसी वाले प्लांट में, SDP वाले प्लांट में क्या होता है तो इसमें प्रकाश कम होता है, शॉर्ट होता है, यानी कि कुछ मात्रा के लिए होता है। इस SDP में फूल अगर आने के लिए प्रकाश जो होती है वो कम अवधि की आवश्यकता होती है। जैसे कि चावल हो गया, चावल में प्रकाश जो होती है वो कम अवधि के लिए चाहिए। उसके बाद से LDP यानी कि लॉन्ग डे जो है प्लांट, यानी कि दीर्घ प्रदीप्तकाल पौधा। जैसे कि इसके अंतर्गत जो है गेहूँ आ गया, यानी कि इस फूल में, इस प्लांट में फूल आने के लिए प्रकाश की मात्रा जो होती है वो अधिक चाहिए, यानी कि रात के समय जो है वो कम चाहिए। प्रकाश की मात्रा अगर ज़्यादा चाहिए तो रात के समय तो कम लगेगा, तो रात की समय जो है इसमें कम होता है, यानी कि प्रकाश की मात्रा जो है इसमें अधिक चाहिए। एक और तीसरा जो आता है DNP यानी कि जो होता है तटस्थ प्रतिकालिक जो है पौधा, यानी कि डे नेचुरल प्लांट। इसमें फूलों का आना प्रकाश का कोई संभव नहीं है। प्रकाश का आना कोई संभव नहीं है कि प्रकाश की ही वजह से जो है फूल आएगा। इसका एक टाइम होता है, जब फूल आना होता है तब जो है इसमें आ जाता है। इसमें कोई ये प्रकाश पर डिपेंड जो है यह नहीं करता है। निम्न में से कौन जो है अल्प प्रदीप्तकाली पौधा है? अल्प यानी कि कुछ ही समय के लिए जो है वो, अल्प यानी कि शॉर्ट, जिसमें प्रकाश जो होती है प्रकाश कम चाहिए। तो राइस में चाहिए, व्हीट में तो ज़्यादा चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन जो होता है DNP होता है? तो व्हीट हो गया, गेहूँ हो गया, इसमें जो है ज़्यादा चाहिए। फ्लोरिजन संश्लेषित होता है, तो फ्लोरिजन जो है कहाँ होता है? पत्तियों में होता है, लीफ में जनरेट होता है। फ्लोरिजन जो होता है लीफ में होता है। ट्रोपिज्म का तात्पर्य अधिकतर किससे होता है? और ट्रोपिज्म जो होता है ये होता क्या है? ट्रोपिज्म जो है क्या, या ट्रॉपिक मूवमेंट हो, एक ही होता है, ट्रोपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिज्म एक तो होता है फोटोट्रॉपिज्म यानी कि प्रकाश की तरफ जो है प्लांट मूव करता है, और ग्रेविटी की तरफ और जियोट्रॉपिज्म जिसमें होता है ग्रेविटी के ज़मीन के अंदर जो होता है प्रकाश मूव करता है, गति जो है करता है। पादप किसी के सहारे अगर चढ़ता है, किसी के सहारे चढ़ेगा तो उसमें जो है थाइमोट्रोपिज्म जो है नाम दिया जाता है। थाइमोट्रोपिज्म जो है नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है फोटोट्रोपिज्म का अर्थ है, फोटोट्रोपिज्म का पौधों का प्रकाश की ओर गति करना, पौधों के प्रकाश की गति की ओर करना, ये होता है फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है उत्तेजना की ओर पौधे के भाग की वृद्धि को कहा जाता है। तो उत्तेजना के लिए पौधे के भाग की जो वृद्धि जो होती है उसको क्या कहते हैं? उसको जो कहते हैं सकारात्मक जो है ट्रोपिज्म कहते हैं। सकारात्मक ट्रोपिज्म जो है जिसे कहा जाता है। अगर ट्रोपिज्म के पूछे सूर्य की ओर से, अगर पूछे कि सूर्य की ओर से अगर प्लांट में देखा जाए सूर्य की ओर से, तब जो है ये क्या हो गया, ऊपर वाले पार्ट जो होते हैं वो पॉजिटिव हो गया, और नीचे जो होते हैं वो नीचे जो पार्ट जो होते हैं वो नेगेटिव में आ जाते हैं। अगर अगर ग्रेविटी से पूछे, किससे पूछे तो ग्रेविटी से पूछे कि ग्रेविटीज की ओर से जो है प्लांट में अगर जड़ों की तरफ, तो ये जो होता है पॉजिटिव होता है, और ऊपर वाले पार्ट जो होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में पौधे के भाग की उत्तेजना की ओर वृद्धि को कहा जाता है। तो नेगेटिव जो है फोटोट्रोपिज्म कहा जाएगा। फाइटोक्रोम कहा जाता है। फाइटोक्रोम जो है पुष्पित भागों में, फाइटोक्रोम जो है कहा जाता है पुष्पित भागों में। फाइटोक्रोम शामिल होता है फोटोपेरियोडिज्म में शामिल जो है होता है।
रंग के प्रकाश के लिए फाइटोक्रोम संवेदनशील होता है। रंग के प्रकाश के लिए तो कौन सा रंग जो होता है वो संवेदनशील होता है, तो इसमें लाल और दूर लाल जो होता है यह संवेदित होता है। फर रेड जो होता है यह संवेदनशील होता है। ये रेड जो होता है फोटोक्रोम को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है, तो फोटोक्रोम को प्रेरित करता है। फाइटोक्रोम का उपयोग किया जाता है, तो फाइटोक्रोम का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पन और बीज को अंकुरित करने में जो है फाइटोक्रोम का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश पादप मौसमी होते हैं डैश के कारण। किसके कारण जो होते हैं अधिकांश पादप मौसमी होते हैं, तो फोटोपेरियोडिज्म के कारण जो होते हैं, फोटोपेरियोडिज्म के कारण जो होते हैं वो मौसमी होते हैं। कौन से रंग का प्रकाश पुष्पन के लिए सबसे अच्छा होता है, तो लाल रंग जो होता है यह प्रकाश जो होता है यह पुष्पन के लिए सबसे अच्छा होता है। फाइटोक्रोम है, फाइटोक्रोम जो होता है वो क्या होता है, तो क्रोमोप्रोटीन होता है। फाइटोक्रोम जो होता है क्रोमोप्रोटीन होता है। क्रोमो का मतलब हो गया कलर, या प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, यानी कि कलर प्रोटीन जो होता है फाइटोक्रोम जो होता है यह कलर प्रोटीन होता है। क्रेस्कोग्राफ से मापा जाता है, तो किसको जो है मापा जाता है, तो प्लांट ग्रोथ को मापा जाता है, पादप वृद्धि को जो है मापा जाता है। निम्न में से कौन सा पौधे वृद्धि हार्मोन प्लांट हार्मोन है, तो इसमें देखना है कि वृद्धि हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है, तो साइटोकाइनिन जो होता है। इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन जो है ये नहीं होता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, तो सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन जो होते हैं वो एब्सिसिक एसिड होते हैं। कौन होते हैं, तो एब्सिसिक एसिड होते हैं। एब्सिसिक एसिड को किसने खोजा था, तो एडिकोट ने एब्सिसिक एसिड को जो है खोजा था। जिब्रेलिन की खोज किसने की थी, तो जिब्रेलिन की खोज जो होता है किसने की थी, कुरुशोवा ने की थी। और ये जिब्रेलिन क्या करता है, तो जर्मिनेशन में वृद्धि कराने का कार्य करता है। और इसका पृथक्करण जो है किससे होता है, तो कवक से होता है। और कौन सा कवक से होता है, तो जिब्रेला जो है जिब्रेला कवक से जो है होता है। इंडोल एसिटिक एसिड जो होता है ये ऑक्सिन का ही प्राकृतिक रूप है, ऑक्सिन का। इसकी खोज ऑक्सिन का जो है खोज किसने की थी, तो ऑक्सिन की खोज जो है डार्विन और उनके बेटे ने 1880 ईस्वी में जो है की थी। साइटोकाइनिन का कार्य क्या होता है, तो यह सेल डिवीजन का कार्य करता है। कच्चे फलों को पकने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है उसे जो एसिटिलीन कहते हैं। कच्चे फलों को पकने के लिए जिस गैस का प्रयोग करते हैं उसे एसिटिलीन कहते हैं। एसिटिलीन एक कृत्रिम तरीके से पकता है। एसिटिलीन जो है किस तरीके से, कृत्रिम तरीके से। और एथिलीन जो होता है यह नेचुरल पकता है। और यही एसिटिलीन जो होता है लोहे को जोड़ने में बिल्डिंग जो है किया जाता है इसी एसिटिलीन की वजह से। ऑक्सीटोसिन क्या है, तो ऑक्सीटोसिन जो होता है यह दूध का निर्माण करता है, गर्भावस्था को संकुचन करता है, प्रसव पीड़ा में भी जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन सहायक होता है। माँ और बेटे में जो प्यार होता है, लव हार्मोन, जिसे इसी ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन का जो है प्रयोग किया जाता है, तो साइटोकाइनिन का प्रयोग किया जाता है। किसका, साइटोकाइनिन का। पौधों में निष्क्रियता को तोड़ता है जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है वो पौधों को निष्क्रियता को तोड़ता है। और ट्रोमेटिन जो होता है यह पौधों को चोट से ठीक कराता है। पौधों से के चोट को अगर लगता है उसको ठीक कराने का कार्य कौन करता है, तो ट्रोमेटिक जो होता है हार्मोन करता है। ये जिब्रेलिन जो होता है, जिब्रेलिन हार्मोन जो है इसे ट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। इसको जो है ट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। ट्रोपिन जो होता है मदिरा यानी कि शराब बनाने, जिसे जो है अंगूर के माध्यम से बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस रासायनिक प्रकृति का पीजीआर मादक उत्पादक में सहायक होता है, तो किस में जो है यह सहायक होता है, तो ट्रोपिन में। और ट्रोपिन जो होता है यह जिब्रेलिन को ही कहा जाता है। पीजीआर क्या होता है, तो यह एक वाइन उत्पादन का कार्य करता है, वाइन उत्पादन का। पर्यावरण में प्रयुक्त में पादप विभिन्न पदार्थों का अनुसरण करते हैं या विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के निर्माण के लिए विभिन्न अवस्थाओं का अनुसरण करते हैं। इस क्षमता को क्या कहा जाता है, तो इस क्षमता को जो है सुगठित या जो है कहा जाता है।
दीप्तकालिता के दौरान पादपों में प्रकाश के अवगमन का स्थान कौन सा है? तो प्रकाश के अवगमन का स्थान जो होता है वो पत्तियां है। पत्तियों में एस्ट्रोमा और ग्रेना पाया जाता है। लीफ में क्या क्या पाया जाता है? तो एस्ट्रोमा भी पाया जाता है और ग्रेना पाया जाता है। ग्रेना जो होता है वो प्रकाश का संश्लेषण करता है और भोजन में सहायक होता है। एस्ट्रोमेटा भी इसी पत्ती में जो है होता है। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो हरे रंग प्रदान करता है और क्लोरोफिल में जो होता है वो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। पौधों के जड़ों का नीचे की ओर गति का एक उदाहरण है। पौधों के जड़ों के नीचे की ओर गति का जो एक उदाहरण होता है वो धनात्मक होता है। धनात्मक जो है गुरुत्वानुवर्तन होता है। देखिए, गुरुत्वानुवर्तन और प्रकाशानुवर्तन होता है। एक होता है और एक जो होता है प्रकाश यानी कि लाइट। तो इन दोनों का अगर जड़ के बारे में बात करें, इन दोनों के रूट के बारे में बात करें, तो गुरुत्व पृथ्वी की ओर रखता है। हम जानते हैं कि दो चीज़ें जब कोई एक दिशा में जाएगी तो न उसे जो है उस जाएगी ना, तो उसे जो है हम प्लस लिखेंगे अगर दोनों एक ही दिशा में लगती है। जैसे कि अगर जो है रूट क्या है, ये पृथ्वी की ओर जा रहा है और ग्रेविटेशनल जो है ये भी पृथ्वी की ओर जा रहा है, अपना बल लगा रहा है। तब जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तब जो है इसकी जड़ की ओर तो है प्लस लगेगा, लेकिन ताना ऊपर की ओर जा रहा है और ग्रेविटेशनल जो है गुरुत्वानुवर्तन जो होता है वो नीचे की ओर लगता है। तब जो है इसके तना के बारे में बात करें तो इसके तना में जो है वो माइनस हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर प्रकाशानुवर्तन को लाइट के बारे में बात करें तो लाइट जो होता है ऊपर की दिशा में होता है। प्रकाश के बारे में कहें तो प्रकाश ऊपर रहता है, जड़ नीचे रहता है, तो यानी कि दोनों विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो दोनों विपरीत दिशा में कार्य करता है तो यह निगेटिव हो जाएगा। अब वहीं अगर इसका तना के बारे में बात करें तो प्रकाश के ऊपर ऊपर जो है यह क्या है, प्रकाश भी ऊपर ही जा रहा है और जो है रूट तना भी जो है ऊपर ही जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है प्लस लगेगा। लेकिन वहीं गुरुत्वानुवर्तन के बारे में अगर कहें तो गुरुत्वानुवर्तन में यानी कि जड़ नीचे जा रहा है, प्रकाश ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन जो है हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए जिम्मेदार होता है? तो इथिलीन होता है। कौन सा होता है? इथिलीन होता है। फलों का पका हुआ भाग जो है पेक्टिन के नाम से जो है जाना जाता है। इसी पेक्टिन का यूज जो है अचार बनाने में किया जाता है, मुरब्बा बनाने में जो है इसी पेक्टिन का जो है यूज किया जाता है। पेक्टिन जो होता है ये पॉलीसेक्राइड होता है। पेक्टिन क्या होता है? तो पॉलीसेक्राइड होता है। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है। अगर टमाटर को बीज रहित बनाना है ना तो उसके लिए उत्पादन क्या सही रहता है? तो पुष्पों पर हार्मोन जो है छिड़कने से। पुष्पों पर हार्मोन जो होता है ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? हार्मोन में भी जो है ऑक्सिन हार्मोन अगर छिड़काव किया जाता है तो टमाटर के अंदर जो बीज होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऑक्सिन का यूज जो होता है वो परनेथोकार्पिन यूज करते हैं। परनेथोकार्पिन यानी कि अनिषेचक फल होता है, यानी कि अनिषेक फल जिसमें बीज जो है नहीं होता है। टमाटर जो होता है जितने भी बीज होते हैं ना उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है और यही कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है वो पत्थरी का कारण होता है। टमाटर के बोटेनिकल नाम क्या होता है? तो इसका बोटेनिकल नाम जो होता है लाइकोपर्सिकम जो होता है इसका जो है बोटेनिकल नेम होता है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से अगर पकाना हो तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? तो एसिटिलीन का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से मूर्ख हार्मोन कहा जाता है। मूर्खों का हार्मोन किसे कहते हैं? तो जिब्रेलिन को। जिब्रेलिन को जो होता है मूर्खों को हार्मोन जो है कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है? तो केला जो होता है ना वो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही फूल भी देगा और फल भी देगा। केला जो होता है यह पोषक तत्व इसमें होते हैं जो कौन से होते हैं? तो पोटेशियम होता है और जो होता है कैल्शियम होता है।
इसका जो है अच्छा स्रोत होता है। इसका वनस्पति नाम क्या होता है? तो मूसा। माइकोराइजा, माइकोराइजा सहजीवी संबंधित है, किससे जो है संबंधित है? तो माइकोराइजा जो है सहजीवी किससे संबंधित है? शैवाल और ब्रायोफाइटा के बीच नहीं, शैवाल और ब्रायोफाइटा की नहीं, कवक तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच, हाँ कवक और उच्च जड़ों के बीच जो होता है ये संबंधित होता है। शैवाल और कवक के बीच नहीं, शैवाल और कवक के बीच क्या होता है? लाइकेन के संबंध होता है, जो प्रदूषण के सूचक भी होते हैं, जो एयर प्रदूषण के जो है सूचक भी होते हैं। तो ये रहा आप सभी के 100 MCQs प्लांट हार्मोन के। ये जो है अंतिम प्रश्न है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तभी तक ने आप लोग स्टडी करिकुलम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।